सोलन में रोटरी क्लब अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर एक अनूठा प्रयास कर रही है। ये संस्थाएं सोलन को हिमाचल की दान कैपिटल बनाना चाहती है, जहां कुछ भी जरूरत का सामान आपको निःशुल्क मिल जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थाओं द्वारा सोलन शहर में 6 दिनों का दान उत्सव आज से पुराने डीसी ऑफिस से आरंभ किया जा रहा है। इस उत्सव का शुभारंभ डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने जिला के सभी नागरिकों को खुलकर दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें वह घर में पड़ा कोई भी सामान जो आप काफी समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे दान करने का आग्रह किया गया। अधिक जानकारी देते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष अनिल चौहान और गूंज संस्था के प्रदेश संयोजक अभिषेक तनेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये उत्सव देश के तमाम नागरिकों के लिए है, जो चाहे गरीब हो या अमीर। अगर उसके पास कुछ भी सामान ऐसा है जिसको वह उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो वह हमारे माध्यम से उस सामान को और जरूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संस्था यह देखकर किसी को सम्मान नहीं देंगी कि वह अमीर है या गरीब, ना ही कोई बीपीएल सर्टिफिकेट देखा जाएगा। यहाँ उनके पास कोई भी आकर सामान दे भी सकता है और ले भी सकता है। उन्होंने बताया कि कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जूते और ऐसा सामान जो किसी के भी काम आ सकता है, उसे आप सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। कपड़ों को ठीक करवाने के लिए बाकायदा टेलर भी बिठाया जा रहा है। कपड़ों को पहनने लायक बनाकर दान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम दूसरा सोलन दान उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होगा। आज 2 बजे से इसकी ओपनिंग है और मैं डीसी मैडम कृतिका कुल्हारी जी इसमें एज अ गेस्ट आ रहे हैं। ये दान उत्सव हम दूसरा सोलन में मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सोलन की जनता से आग्रह है कि आपके पास घर में कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास वेस्ट चीज़ें पड़ी हैं, जो आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें आप हमको दो। हम उनको राइट लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाएंगे। कि हमारे घर में सबसे पहले वेस्टेज सब कपड़ों की होती है, क्योंकि हम आए दिन नए कपड़े लेते हैं और मैक्सिमम घरों से पुराने कपड़े जो यूज़ नहीं होते हैं, वो पुराने कपड़े आप हमें दीजिए, हम वो लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, जैसा आपने पूछा था कि कपड़ों के अलावा जो भी आपके घर में वेस्टेज है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फुटवेयर ले लीजिए, आप ड्राई राशन ले लीजिए, आप देना चाहते हैं, आप इन काइंड्स में भी दे सकते हैं, आप इन कैश में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके स्टेशनरी कोई है जो बच्चों तक देना चाहते हैं, वो आप हमें दीजिए। इसके अलावा सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं और बर्तन होते हैं, जो पुराने बर्तन होते हैं, वो आप हमें दीजिए। कीर्ति जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये दान उत्सव क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दान उत्सव हम एक गूंज फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। गूंज फाउंडेशन आई थिंक हिंदुस्तान में सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। जब डिजास्टर कहीं भी आता है, ये सबसे पहले पहुंचते हैं और ये जो जितना भी हम कपड़ा कलेक्ट करते हैं और पूरा प्रॉपर्ली उसको सेग्रीगेट करते हैं, जैसे कि आपको भी हम दिखाएंगे, वो कपड़े बनाकर पूरा सेटअप हम लोगों तक वो पहुंचाते हैं और जहाँ डिजास्टर आता है वहाँ तक हम पहुंचाते हैं। किसी को दान करना है तो वो कपड़ा ठीक हो, एटलीस्ट अगर फटा है तो थोड़ा सिला कर दीजिए। वैसे हमारे यहाँ पर टेलर्स बैठेंगे जो उसको प्रॉपर्ली स्टिच करेंगे, जैसे शूज़ कहीं से फटा होगा उसे ठीक करेंगे। पर हम सोलन की जनता से आग्रह करते हैं कि वो जब दान करे तो थोड़ा सा कपड़ा देखकर दान करे, कि वो ऐसा लगे कि मैं खुद भी पहन सकता हूँ। हमारे जो 21 और 22 के जो हमारे दिन रहेंगे, वो हमारे सिर्फ डोनेशन ड्राइव के लिए रहेंगे। वो हमें भी प्रेस सर्कुलर के माध्यम से भी हम लोगों को बताएंगे। 2 दिन में हम यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो हमारे लेबर क्लास हैं, जो जिन्हें उनकी ज़रूरत है, उनको हम ओल्ड डीसी ऑफिस में ही इकट्ठा करेंगे सभी को और वहाँ पर उनको देंगे। सोलन को हमने दान कैपिटल बनाने की इच्छा है। अगर हम बना सकें, अगर मिल के सोलन के लोग इसको बना सकें कि लोग दे रहे हैं, देने और लेने का एक बढ़िया जगह बन सके, तो नथिंग लाइक इट। तो इच्छा वही है, आप सबकी ज़रूरत है उसमें साथ में बनाने की। तो पूरा कबाड़ नहीं बोलूँगा, मैं सरप्लस बोलूँगा, एक्स्ट्रा पड़ी हैं। और भगवान की दया से हम सबके पास शायद जो देने वाले हैं उनके पास इतना सामान, इतना पैसा है कि शायद वो कंट्रीब्यूट और शेयर कर सकते हैं वो सरप्लस। आपके पास एक कपड़ा है जो आपने बहुत समय से नहीं पहना, आपके पास एक जूता है जो आप बहुत समय से नहीं पहना, या तो आप आउटग्रो हो गए हैं या आप बोर हो गए हैं और आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है। बर्तन है कुछ ऐसे पड़े हुए, कुछ भी सामान है जो किसी और का घर बसाने के काम आ सकता है, वो दीजिए। किसी और का घर बसेगा, किसी और के घर में उसका काम आएगा। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको सामान की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनका एक अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो हम मिल के एक सर्कुलर इकॉनमी, बार्टर इकॉनमी बना सकते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, जो उनको नहीं चाहिए किसी और के काम आ जाए।
है ना। हम बस एक माध्यम है, हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे लोग आके दे सकें और ले सकें। अगर हम देने वाले को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो हम कौन हो गए लेने वाले को आइडेंटिफाई करने वाले। हम कौन से डिफाइन करने वाले हैं कि कौन पुअर है, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैं आजकल अपने कपड़े लोगों से मांग के पहनता हूँ, है कि नहीं। मेरे ओपिनियन में मैं क्या आपके हिसाब से गरीब हूँ या नहीं हूँ, वो एक डेफिनेशन है। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर मैं किसी कोई और बोर हो गया है तो मैं कपड़े ले सकता हूँ। तो मैं उस आइडेंटिफिकेशन के बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहूँगा। जो आके उसे लगता है कि उसे लेना चाहिए और ले सकता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक है कि आपने मेरे जैसे लोग हैं जो शायद फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, बट उन्होंने रियलाइज़ किया है कि कपड़े शेयर करने में ज़्यादा अच्छी चीज़ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें और हमें हैं जिस फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो आप अगर लेने वालों को सिर्फ बिलो पॉवर्टी वाला लाइन वाला माइंडसेट से सोचना चाहेंगे तो आप वो गरीब तबका समझेंगे। मेरे हिसाब से हम एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे इन कपड़ों का, मुझे बताइए ना। आपके पास है, आप अलमारी में भरते रहेंगे।